ये जो है केदार हैं और अभी इनने बहुत अच्छी एक बड़ी अचीवमेंट करी है। क्या करी है आप खुद ही बताओ। मैं ग्राम पंचायत बिजोली जो मुरार ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उसमें क्या है ना, मैं पहली बार इतनी कम एज में 22-23 साल की एज में मैं सरपंची का चुनाव लड़ा था। तो हुआ ये कि आज तक मेरे गांव में है ना झाटप कोई सरपंच नहीं बना, वो भी जनरल सीट पे 400 वोट। ये मतलब ये एक बहुत अजीब और गजब की बात है कि जब भी है ना कोई ST/SC की सीट निकलती है ना, तभी जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले वहाँ खड़े होते हैं, अदरवाइज वहाँ खड़े होने की सोचते भी नहीं है। इन्होंने जनरल सीट से निकाल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बात बताओ कि ऐसा किया क्या कि है ना जहाँ जनरल सीट में एक जाटव सीट निकल गई, ऐसा कैसे कर पाए ऐसा? हाँ, ये क्या है ना, मेरी 4-5 साल की मेहनत थी। मैं समाज में बैठ उठ रहा था, समाज की जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं को मैंने सुना। अगर कहीं भी किसी का कॉल आ रहा है तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद क्या है ना, हमारे यहाँ जो ठाकुर और एक ब्राह्मण जो जाति थी, उन लोगों ने क्या है ना अदर कास्ट OBC अदर बैकवर्ड क्लास की जो कास्टें थी उनके साथ क्या है ना अन्याय और अत्याचार किया था। तो हुआ ये, हिडन तरीके से मैंने उन लोगों से मिला, जिसके घर में बैठ जाता था, कम से कम आधा 1 घंटे में निकलता था, उनके पूरे डाउट क्लियर करके समझा के। मेरे साथ प्रचार करने वाला मैं एक अकेला व्यक्ति था और सारे कैंडिडेट सिर्फ कम से कम 100-150 लोगों की भीड़ लेकर मतलब कुल मिला के आप सबके घर गए, वहाँ बैठे, उनकी समस्याएं सुनी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, उनके साथ खड़े रहे। हाँ, तो फिर अपने गांव से ही मैंने कम से कम 310 के करीब वोट हैं जाटव वोट बैंक, उनमें से 2 कैंडिडेट और खड़े थे। तब भी कुछ वोट ख़राब हो जाते हैं और कुछ वोट थे कि मतलब छूट जाते हैं। मैं 225 वोट ले पाया। उसके बावजूद जो मेरे गांव से अदर कास्ट का जो वोट था 250 वोट मैं ले पाया। अपने गांव से लगभग मैं 100 वोट से मैं जीत गया था। और अब दूसरा जो गांव था मेरी पंचायत का जनारपुरा, वहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट अपनी समाज का खड़ा था, उसका परिवार था 150 वोटों का परिवार, तो सिर्फ उसे 150 वोट मिले और मुझे उसी गांव से 300 वोट मिले। अच्छा, एक्स्ट्रा रखा रहा जो भी था, और जीत तो मेरी अपने गांव से हो गई थी। क्या बात। मेरे गांव में है ना, मेरे गांव में ठाकुर ब्राह्मण लोगों का जितना भी था, सिर्फ एक ही चीज़, एक बात बोलना था उनका कि है ना, चाहे कोई भी सरपंच बन जाए, केदार सरपंच ना बन पाए, क्योंकि ये वो आदमी है कि अगर वो सरपंच बन गया केदार, तो इस बिजोली पंचायत को वो अम्बेडकर नगर बना देगा। इसलिए पूरे जाटव समाज ने मुझे एक तरफा वोट दिया और अदर कास्ट जो अदर बैकवर्ड क्लास की जो समाजें थी, उन लोगों ने मुझे एक तरफा वोट। कितने साल के थे? कितना क्या एज बताया? 22 साल। 22 साल, मतलब मुझसे तो ये समझ लो कि 12-13 साल छोटे हैं ये। और इस उम्र में सरपंच बन जाना और ये सारा काम करना बड़ी बात है। मतलब आपका भविष्य अच्छा है। हाँ, जो बहुत बहुत बधाई आपको। आप सब लोगों का सहयोग मिला। और कहाँ जा रहे थे? बस बढ़िया कहीं। पता है बाबा साहब ने भी यही बोला था कि अब है ना ये ST/SC वाले जो सीट रिजर्व सीट निकलती हैं इन्हें बंद कर देना चाहिए। ये जब केदार की जब जीत हुई थी ना, मैंने फेसबुक पे देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ था। मुझे लग रहा था कि यार जनरल सीट पे एक व्यक्ति ने निकाला है, मतलब उसने अपनी एक ना दबदबा उस जगह पर बना लिया है और वो एक नेता जो होते हैं ना, प्योर नेता, वो बन गया। और उसको ये भी पता है कि अदर मतलब जनरल लोगों से कैसे जीतना है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे 99% जो है ना, जितने भी ST/SC नेता होते हैं ना, वो ST/SC सीटों से ही खड़े होते हैं। उनको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, और एक गलती से उनकी जो रेगुलर सीट जो है ना, अगर वो जनरल सीट में आ जाती है ना, तो फिर उनके होश उड़ जाते हैं, यार अब तो हम जीत ही नहीं पाएंगे, या हमें पार्टी टिकट ही नहीं देगा। और भाई आपके लिए रेड बुल नहीं है, ये मसाला ओट। रेड बुल पियोगे क्या? बताओ, लेके आऊँ। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई जनरल की सीट से कोई शेड्यूल कास्ट वाला जीत जाए? जनरल की सीट से? हाँ, नहीं सुना। अभी जो सरपंच बना है एक लड़का, हाँ वो मैंने भी सुना। और 23 साल का 22 साल का कुछ है। और जब मैं ग्वालियर आया था ना, तब मैं इससे मिला था, तब ये होगा 17 साल का मुश्किल से। अच्छा, हाँ, और जब बच्चा था, बट अभी आज जब मिला हो ना, तो टोटली ट्रांसफॉर्म होता है ना इंसान, बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, और बात करने का तरीका और नेताओं वाले गुड देखने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और 5-6 सालों में इतना चेंज मैंने नहीं देखा किसी व्यक्ति में, और वो भी जनरल की सीट जीत गया। बहुत बड़ी बात। सीट बड़ी बात। सरपंच में जो खड़ा हुआ था वो जनरल की सीट से हुआ था। और उम्र नहीं है कोई, वो भी ऐसे 23 साल की वोट तो बहुत कम है। और क्या 23 साल में मतलब उसने बड़े बड़ों को
धूल चढ़ा दी। और पता है मैंने ना बाबा साहब की किताब है हमारे पास, ये जो कवर है ना फ्रंट कवर, ये महाराष्ट्र में पहली बार छपा था इंग्लिश में, उसके बाद इसको हिंदी में छापा गया। इसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अछूतों का आंदोलन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर नई दुनिया बनाएंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 11 अक्टूबर 1955 में खबर है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति फेडरेशन ने नेताओं से कहा है कि अब समय आ गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग करनी चाहिए। कहा जाता है कि उन्हें हाल में चुनाव के अनुभव से यकीन हो गया है अनुसूचित जातियों की सीटों का जो मकसद था ना उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि 1955 में बाबा साहब ने अगर ऐसा बोला है तो आज क्या हालत होगी उन सब चीज़ों की। और उसके बाद ये लड़का जनरल से जीता है, तो मतलब लगता है कि कुछ लोगों को तो समझ आएगी कि जनरल सीट से भी जीता जा सकता है। द नेशनल स्टैंडर्ड दिनांक 28 मई 1953 में बाबा साहब बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रसार में लगाएंगे। ये किताब जो है ना मुझे बहुत कुछ नई नई चीज़ें जानकारी देती है जो और कहीं से नहीं मिल सकती आपको। और वो खुद उन समय की पेपर कटिंग और उन समय बाबा साहब ने क्या क्या बोला था इस किताब में सब कुछ मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर है, लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। वो फैल गया। तो कैसे आप लोग आप उड़ते की रहने वाले हैं? अच्छा अंजुलिया कोई मैसेज ये सीधा अंजुलिया पढ़ेंगे, देखेंगे आपका मैसेज कहना चाहते हैं मैसेज उनको। अच्छा चलिए बढ़िया है। सम्राट जो है वो चप्पे चप्पे में है पूरे भारत से भी बाहर विदेशों तक फैले हुए हैं। और आशीष जो है वो कहीं पर पानी की बोतल भर रहा था, पीछे से पकड़ लिया उसको। आज कौन मिल गया था? अरे भैया पता है मैंने जैसे उड़ीसा के ऑफिस में एंटर किया और मुझसे बोलता है कि मैंने आपको देखा है कहीं। मैंने कहा है, मुझे कहाँ देख लिया? तो मैंने मजाक में बोला यार टीवी पे देखा होगा। अब ये टीवी पे ही देखा है आपको? अरे है कह रहा भैया आप वो तथागत लाइव पे आते हैं ना। कहा अरे यार कहाँ देख लिए? कह रहा आप आशीष लखनऊ वाला? हाँ बहुत खुश हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 का ऑर्डर था आज। 6 का। वो हाथ में पता नहीं कितनी टी शर्ट का ऑर्डर है। ये सारे ऑर्डर भी हैं और वॉल्यूम के वो पेंडिंग है। अच्छा वो पेंडिंग में रखे हुए हैं, तो अभी इतने और बचे हैं, लेना है तो जल्दी से ले। और ये मुझे लेके जाना है घर पे। चलो इकबाल भाई जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। जा रहे हैं इतने दिनों से जो चुनाव प्रचार हो रहे थे ना, तो कल वोटिंग का दिन है और मेरी पर्ची भी मेरे पास आ चुकी है। ये भी इस तरह की पर्चियाँ आप लोगों को भी मिली होंगी। तो कल मैं वोट डालने जाने वाला हूँ। पता नहीं कब का फ़ोटो लगा रखा है यार ये, मैं तो बहुत छोटा था शायद, तब से फ़ोटो अपडेट ही नहीं हुआ। ये ना मेरा दूसरा कैमरा है। इससे पहले भी मेरे पास एक और कैमरा था, वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये बहुत बेस्ट कैमरा हुआ करता था 200D। उसके बाद मैंने ये माइक लिया था रोड का छोटा, उसके बाद मैंने ये बड़ा माइक लिया। वाइड एंगल लेंस के लिए ना मैंने ये लिया था, ये बहुत उस समय बहुत पॉपुलर हुआ करता था। मतलब अगर आप ब्लॉगिंग करते हो ना तो आपके पास ये 10-18 वाला लेंस तो होना ही होना है, अदरवाइज आपको ब्लॉगर नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करता चला गया। DJI का कैमरा भाई साहब, ये तो ऐसी गजब की चीज़ है ना, मैंने पहले कभी नहीं देखी। मेरे जितने भी आउटडोर टूर हुए हैं ना उसमें इसके बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। मतलब ये उस चीज़ को इतने बेहतर तरीके से दिखाता है ना, भले वो मायावती जी का लखनऊ हो या फिर बुद्ध का जन्म स्थान हो या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें। और अभी तो है ना बाबा साहब के जहाँ जहाँ मैं जगह गया हूँ ना वहाँ विदाउट ड्रोन गया था, लेकिन इस बार फिर से जाऊँगा और ड्रोन लेकर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो मेरा नेक्स्ट कैमरा है ना वो कुछ हटके होगा और कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। और वो ऐसी चीज़ होगी जो कहानी का वो हिस्सा जो हर बार मुझसे छूट जाता है ना, वो उसको भी रिकॉर्ड करेगा। इस वजह से मैं इतना सारा मतलब सोच रहा हूँ ना, ब्लॉग शूट करने में मेरा इतना खर्चा हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इनकम यूट्यूब से कुछ होता नहीं है,
इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। आपके लाइक कमेंट पढ़कर मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है ना, मुझे लगता है कि मैं ये काम ज़िंदगी भर करूँगा। ये देखो एक टी शर्ट का डिज़ाइन मैंने प्रोटोटाइप बनाया है, बी एजुकेटेड, बी ब्लू कलर में काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट मुझे पता नहीं है कि हमारी टीम इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो हमारे टी शर्ट पहन के बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है और ना एक फ़ील आता है कि जो हमारे जो बातें हैं, जो कोट्स हैं, जो बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, वो हम गर्व से पहन रहे हैं, ना कि शर्म से, या सिर्फ रैलियों में नहीं पहन रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में भी उन चीज़ों को पहन रहे हैं। और ट्विटर पर अशोक बौद्ध ने एक फ़ोटो शेयर किया हमारे साथ, आई एम अम्बेडकराइट। बहुत सुंदर लग रही है आपके ऊपर ये। जब भी फ्री टाइम मिलता है ना तो मैं कुछ ना कुछ नए नए डिज़ाइन दिमाग में सोचता रहता हूँ, और अभी बैठकर वापस से नीचे कुछ घंटे आराम करूँगा और उसके बाद फिर से कुछ डिज़ाइन सोचता हूँ। अगर आप लोगों को कोई ऐसा डिज़ाइन लगता है ना कि यार ये होना चाहिए, ये डिज़ाइन आपके वेबसाइट पर होना चाहिए, तो मुझे कमेंट कर उसका लिंक जरूर देना। ये हमारे घर का कटहल, ये करेला, ये होटल की दाल और ये चटनी सब हमारी बेटी ने बनाया, होटल की दाल भी। और अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने है ना जनरल सीट से फाइट किया और वो भी जीत गए। हो सकता है मैं कल के वीडियो में उनसे मिलवाऊँ। और कल जाना है मुझे वोट डालने, मतलब लगभग सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा, तो जल्दी सोता हूँ मैं। बाय, कीप सपोर्टिंग।